देहातों में एक कहावत है, या ये कहा जाए कि देहाती भाषा में एक कहावत है कि अगर कहीं जगह ना हो तो पहले एक पैर रखो, फिर दोनों पैर रख के ठीक से खड़े होने का प्रयास करो, और जब दोनों पैरों से खड़े हो जाओ फिर बैठने का प्रयास करो। अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बैठ भी जाओ, फिर ठीक से बैठो, और जब ठीक से बैठ जाओ तो लेटने का प्रयास करो। उसके बाद पूरी तरीके से लेट जाओ, और फिर अगर कोई विरोध करे कि ये मेरी जगह थी, आप कैसे लेट गए, आप कैसे बैठ गए, तो उसका विरोध करो, अपना अधिकार जमाओ और कानूनी बात बताओ कि आप भी बैठे हो तो हम भी बैठ सकते हैं, हम भी लेट सकते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत देश के अंदर कैसे कैसे घुसपैठ हुए। बांग्लादेश से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए, कई शहरों में बस गए, सड़क किनारे जगह मिली, किसी शहर में कोई जमीन का टुकड़ा मिला वहाँ, और सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई प्रदेश है तो वो है बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं। जब से वहाँ की सरकार चेंज हुई है तब से बंगाल की मौजूदा सरकार ने जो बॉर्डर की फेंसिंग है या ये कहा जाए बाड़बंदी है, उसकी जिम्मेदारी बीएसएफ को दी है और जमीन भी दी है, और कहा है कि बीएसएफ तय समय में बॉर्डर की फेंसिंग करें। इसके बाद से काफी तनाव देखने को मिला है। बीएसएफ और बीजीपी जो उनकी बॉर्डर फोर्स है बांग्लादेश की, उसके बीच में अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा काफी कहासुनी हुई, तनावपूर्ण वार्ता हुई, कई जगह पत्थरबाजी की भी खबरें आई। कुछ स्थानीय नागरिकों ने भी बांग्लादेश की तरफ से विरोध किया। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारा देश कोई धर्मशाला है जहां दुनिया के कई देशों में ऐसे सख्त कानून बने हुए हैं? कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने बहुत बड़े स्तर पे इसका अभियान चलाया था, और भारत के बहुत सारे लोग हाथों में बेड़िया और पैरों में जंजीर बांध करके उनको हवाई जहाज से अपने देश भेजा गया था, जिसमें काफी संख्या में भारत से भी गए लोग आए थे। और भी यूरोप के कई देशों में कड़े कड़े कानून हैं, तो फिर हमारा देश इतना बड़ा बोझ क्यों सहे? और इस तरीके की घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए या देश के कानून के लिए कितनी बड़ी खतरा या कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है, इस पर भी बहुत बड़ी डिबेट की आवश्यकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इस पे बैठक करके कुछ ऐसे नए नियम, कुछ ऐसी तैयारियों के बारे में एक्सरसाइज करी है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स तनाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, ये सरासर गलत है। और बीएसएफ ने अभी जो मीटिंग हुई है दोनों देशों के बीच में, बहुत ही स्पष्ट कहा है कि हम बाड़बंदी रोकेंगे नहीं, हम बाड़बंदी करेंगे। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि हम भारत के इस प्रकार के किसी भी रवैये का विरोध करेंगे, हम नागरिकों को वापस नहीं लेंगे। जो भारत जबरदस्ती पुशअप कहें कि बॉर्डर पर पुशअप तरीके से, ये सरल भाषा में कहा जाए कि उनको अगर ढकेला जाता है जो गए थे, तो हम वो स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि बंगाल सरकार ने स्पष्ट कहा है, वहाँ के सीएम सुवेंद्र अधिकारी ने कहा है कि जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, हम जेल में बैठ के आपको खाना नहीं खिला सकते हैं। तो ये अभी तक बात थी, ये अभी तक हालात थे वहाँ के, जो आपसे चर्चा हुई। आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं अवैध घुसपैठियों के बारे में, जो बिना परमिशन के आ जाते हैं और जाने पे दुनिया भर की नौटंकी नाटक करते हैं, और तमाम सारे अपने देश के लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं? आप अपने राय, अपने विचार जरूर रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।